इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अभिनेता राजपाल यादव से अरुण शेखर की बातचीत। राजपाल जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। धन्यवाद। राजपाल, हमें जानना चाहेंगे कि जो आपका सफर रहा, ये कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? सफर के बारे में कई बार पहले विस्तृत में चर्चा कर चुका हूँ। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव कुंडरा जिसका नाम, वहाँ पर हमारे सादर माता पिता भाई सब लोग रहते हैं। सब लोग अपना अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। वहाँ से हमारी जीवन यात्रा की शुरुआत कह सकते हैं आप। शाहजहांपुर में आया, ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के समानांतर मैंने कोरोनेशन आर्ट थिएटर में प्रवेश लिया और वहाँ से अपनी अभिनय यात्रा शुरू की। तो एक तरफ तो जीवन यात्रा थी, दूसरी तरफ अभिनय यात्रा। और अभिनय यात्रा में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद ये मेरी व्यावसायिक यात्रा हो सकती है। थिएटर आपने किसी ने आपको प्रेरणा मिली किसी से, क्यों कैसे ज्वाइन किया आपने? प्रेरणा तो पहले तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ मैं करना ऐसा चाहता था जिसमें कुछ मुझे अंदर से सेटिस्फाई करे। धीरे धीरे मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि शायद जो चीज़ मुझे अंदर से सेटिस्फाई कर रही है वो कहीं न कहीं उसमें थोड़ी सी मिठास भी जो अपनी आंतरिक जिंदगी होती है उसके लिए, वो ये थिएटर लगने लगा था। इसमें ऑडियंस का प्यार, सारे लोगों का एक स्टेज का जाने का सपना, और ये धीरे धीरे एक व्यावसायिक उसमें बदल गया। और मैंने उसके लिए कोरोनेशन आर्ट थिएटर के बाद, ग्रेजुएशन पूरे होने के बाद में लखनऊ भारतीय नाट्य अकादमी में डिप्लोमा लिया। और 94 में भारतीय नाट्य अकादमी पास आउट होने के बाद में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो दिल्ली में है, वहाँ से त्रिवर्षीय डिप्लोमा लिया। और 29 जून को मुंबई की सरजमीन पर मैं आ गया। पहले उन चीज़ों के बारे में उतना विस्तृत तरीके से या गहराई से नहीं सोचता था, लेकिन जब बम्बई आया और बोरीवली के, जहां हम लोग अभी इस स्टूडियो में बैठे हैं, तो बोरीवली के प्लेटफॉर्म पर मैं जब उतरा तो मैंने कहा, राजपाल, जिस शहर को या तो आपने नक्शे में देखा है या जिस शहर को आपने अखबारों में सुना है, फिल्मों में देखा है, और आज उस शहर में आप रोजी रोटी कमाने के लिए अपने पैर जमाने की कोशिश करेंगे आज से, तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही नर्वस और अंदर से एक आत्मविश्वास, माँ बाप सबका आशीर्वाद, दोस्तों की दुआएं, और मैं मुंबई आ गया। राजपाल जी, थोड़ा सा पीछे मैं जाऊंगा कि थिएटर जो आपने शुरू किया, रंगमंच, हमारे समाज में अभी भी उसको इतनी क्या कह सकते हैं कि स्वीकृति नहीं है। कि आप घर वाले कहें कि हाँ बेटा जाओ। हाँ, लोग बोलते हैं कि बेटा थिएटर तो करता है, बाकी क्या करता है। तो उसमें आपका विरोध हुआ होगा घर से या सपोर्ट हुआ? नहीं, मैं इस मामले में बहुत ही सौभाग्यशाली लड़का रहा कि माँ बाप और भाई, जिन्हें रीढ़ रज्जू आप कह सकते हैं या बैकबोन कह सकते हैं, उन्हें इतना मुझ पे विश्वास था कि मेरा भाई या मेरा बेटा जो भी करेगा अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा करेगा, और उसका जो भी श्रम है उस श्रम के पीछे हम लोग हैं। हम उसको किसी भी रास्ते में उसका रोड़ा नहीं बनेंगे। मतलब ये हमेशा फीलिंग माँ बाप ने दी। उनसे कोई भी कुछ कहता था कि सुना कि बेटा आपका नाश्ता गाता है, लेकिन पिताजी उसे बड़े प्यार से बोल देते थे कि बेटा जो भी कर रहा है अपने भविष्य के लिए अच्छा कर रहा है। मैं हमेशा एक अपने आप में जो मेरा एक व्यक्ति है, मैं व्यक्ति में विश्वास करने वाला लड़का रहा हमेशा। और जब लोग व्यक्तित्व को प्रमुखता देने लगते हैं तो वहाँ पर मुझे ये सोचना पड़ा पहले कि आपको व्यक्तित्व पर सोचना है या व्यक्ति पर सोचना है। तो मैंने चिंतन किया। मुझे लगा कि व्यक्ति ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपेक्षाकृत व्यक्तित्व के, क्योंकि व्यक्ति से ही व्यक्तित्व निकला है, व्यक्ति से ही व्यक्तिगत हुआ है, व्यक्ति से ही व्यवसाय बना है। तो जब अगर व्यक्ति आप हैं तो आप में आपके व्यक्ति के हिसाब से व्यक्तित्व आएगा। क्योंकि व्यक्तित्व जो है बनता है वो मिटता है,
व्यक्ति होता है। और मैं इस चीज को फार्मूले को अपने साथ लेके चला कि व्यक्तित्व का प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है, लेकिन व्यक्ति का सेंटेंस होता है जिसमें कोई टेंस नहीं होता है। वो चाहे बुरे वक्त में व्यक्ति है, अच्छे वक्त में व्यक्ति रहेगा, अगर वो उसने अपनी व्यक्ति के ऊपर ज्यादा अपना मनन किया है उसको बनाया। हाँ, और जब व्यक्तित्व अगर है तो व्यक्तित्व टेंस से बनता है, क्योंकि उसका आज व्यक्तित्व आपका यह है, कल वो नहीं रहेगा। आज जो पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट आप जीत गए, कल नहीं जीतोगे। तो मुझे लगता है कि जो टेंस बनता है वो टेंशन बदलता है। और जो व्यक्ति है वो सेंटेंस होता है, वो अपने आप पूर्ण रूप से अपने आप में वाक्य होता है और वो कभी नहीं खराब होता है, चाहे वक्त कैसा भी रहा। कमाल, इतनी बड़ी फिलॉसफी आके आपने बम्बई में जो सीखी है और इससे शायद आपको अपने जीवन को जीने में बहुत आत्मविश्वास मिला, बहुत ऊर्जा मिलती है। और अपने आसपास के दोस्तों से ऐसी बातें शेयर करने से और आपको बताएं कि एक जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित होता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कभी अकेला होता हूँ तो कुछ चीज़ों को अपने साथ, जो चाहे दर्शन से मिली हो, चाहे अध्यात्म से मिली हो, चाहे साहित्य से मिली हो, मैं उन्हें मेमोराइज कर लेता हूँ, रीथिंक करता हूँ कि बहुत अच्छी शेर लगती है कि गम न करना मंजिलों तक जो नहीं पक्की सड़क, गम न करना मंजिलों तक जो नहीं पक्की सड़क, धूल मिट्टी से भरा कैसा भी है रास्ता तो है। कमाल, क्या बात। तो वाह वाह कहने का मन हो रहा फिलहाल। आपका सबसे पहला असाइनमेंट, मुझे ठीक से लग रहा शब्द, वो कौन सा था? पहला असाइनमेंट था मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल। प्रकाश झा जी ने एक सीरियल बनाया था 11 साल पहले, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। उसमें जनाब रिस्पेक्टेबल मैन रघुवीर यादव जी उसमें काम करते थे। और उसी का सिक्वल 11 साल के बाद मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल में उनकी जब बनाने की योजना हुई तो मैं उस समय NSD पास आउट हुआ था। हाँ, तो आप नौरंगी की बात कर रहे थे? हाँ, नौरंगी की बात कर रहा था। तो नौरंगी में जब प्रकाश झा जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे देखा और 2 मिनट में फाइनल कर दिया कि आप हमारे सीरियल के हीरो हैं। तो उस समय मेरे जीवन का एक सबसे बेहतरीन मोड़ कब आया जब उन्होंने सीरियल का टाइटल बताया, मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल। मैं कुछ देर उन्हें एकटक देखता रहा। उन्होंने कहा, ऐसा क्या हुआ जो इतना अचंभित तरीके से आप मुझे देख रहे हैं? तो मैंने कहा कि श्री नौरंग सिंह यादव मेरे परम पूजनीय पिताजी का नाम है। क्या बात है, क्या बात। और ये मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपने कोई जो हमारा ब्रेक होगा, जो हमारी अभिनय यात्रा का या हमारी व्यावसायिक यात्रा, जो अभिनय को मैंने अपनी व्यवसाय के रूप में मोड़ा है, क्योंकि आटा नहीं होगा तो आर्ट का इंतजाम नहीं हो सकता। कमाल है। तो पिताजी के नाम का सीरियल करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। जंगल एक अलग तरह की फिल्म रही, वो भी एक प्रायोगिक फिल्म मैं कह सकता हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है। और रामू एक नए लोगों के साथ काम करने वाले एक बेहतरीन निर्देशक रहे हैं। तो आपको कैसे, जैसे आपने एक अनुभव रहा प्रकाश झा से मिलने का, वैसा ही रामू से मिलने का कैसा अनुभव रहा, कि कैसे मिल गया अचानक उनसे आप? रामू जी जो हैं वो अपने आप में एक ब्रिलियंट डायरेक्टर हैं। और मैं कहूँगा कि कोई भी जब आप आयोजन करते हैं, आप वो चाहे फिल्म से संबंधित हो, चाहे आपके व्यवसाय से, चाहे आपके रिश्तेदार या आपके घरेलू कोई आयोजन हो, उस आयोजन के पीछे एक प्रयोजन जरूर होता है, मुझे जहाँ तक है। तो रामू जी जो भी अपनी फिल्म या अपना प्रोजेक्ट आयोजित करते हैं, उनका सबसे बड़ा प्रयोजन ये होता है कि वो पहले खुद उसमें बहुत ज़्यादा उन्हें सेटिस्फाई वो प्रोजेक्ट करता है। और जब वो उन्हें सेटिस्फेक्शन देता है वो प्रोजेक्ट, तो उसको बनाने की जब कोशिश करते हैं तो उसमें एक आत्मा होती है। और आत्मा होती है तो प्रयोग चाहे सफल हो चाहे असफल, लेकिन उसका फल हमेशा अच्छा आता है। जंगल जैसी फिल्में फिल्म इंडस्ट्री में रोज़ तो बनती नहीं है, और जंगल जैसे कैरेक्टर इंडस्ट्री में रोज़ तो इंट्रोड्यूस नहीं होते। तो जंगल मिलने के बाद कोई करिश्मा तो नहीं, लेकिन एज एन एक्टर आप कह सकते हैं कि एक अभिनेता के रूप में बहुत अच्छी पहचान मिली, जिसकी मुझे बेसब्री से चाहत थी कि अगर आप एक अभिनेता के रूप में अपना लिए गए, जो बड़ा मुश्किल होता है अभिनय सफर में, कि आप जिंदगी भर अभिनय करते हैं और आपको अभिनेता नहीं स्वीकारा जाता है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो वो सबसे ज्यादा पेनफुल होता है। आप चाहे 100 फिल्में कर लें, और अगर आपने एक फिल्म करने के बाद एक अभिनेता के रूप में अपनी छाप
छोड़ ली, दर्शक सुधीजनों का दिल जीत लिया, तो फिर बाकी चीजें सेकेंडरी रह जाती हैं और जो समय आने पर उनका उपयोग होता है। तो 5-6 महीने तक तो कोई खास व्यवसायिक लेवल पे कोई करिश्मा नहीं हुआ, लेकिन जब ये अवार्ड सेरेमनीज हो गई और इधर प्यार तूने क्या किया रिलीज हुई। अच्छा, क्योंकि ये फिल्म उसके साथ ही मिल गई थी आपको, जंगल के साथ या उसके हाँ, थोड़ा जंगल पीछे? रिलीज होने के जस्ट बाद वो बन रही थी, जंगल रिलीज होते होते वो बन रही थी और उसी समय उसका सब शूटिंग वगैरह सब हुआ था। एक बार फिल्म यानी कि राम गोपाल वर्मा का ग्रुप, और उन्होंने एक अंदर एक बेहतरीन विभिन्नता अभिनेता की देखी, आप कह सकते हैं कि वैरायटी जिसको बोलते हैं। तो एक दूसरा अभिनेता भी, अगर जंगल का सिपा उन्होंने देखा तो प्यार तूने क्या किया रामपाल मेरे अंदर देखा और उसको पूरे तरीके से यूटिलाइज करने की सफल कोशिश की, मुझे जहां तक लगता है। और वो रिलीज होने के बाद मैंने 10-12 फिल्में आप कह सकते हैं एक साथ साइन की। राजपाल जी, अगर हम लौटें एक बार फिर कमर्शियल और इसकी बात कर रहे थे, बीच में आपने श्याम बेनेगल जी के साथ भी काम किया है। हाँ, किया है ना, किया। एक उनका काम करने का तरीका है, एक रामू, दोनों एक प्रयोग धर्मी सिनेमाकार है ना। उसमें अगर कमर्शियल और आर्ट सिनेमा न बांटे, प्रयोग धर्मी सिनेमाकार हैं, तो उनमें आप क्या अंतर महसूस करते हैं? श्याम जी उन सब्जेक्ट पे काम करते हैं जो बहुत ही आम जनता से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट हो, मुझे जहां तक मैंने महसूस किया। और श्याम जी के और रामू जी के काम करने का तरीका बिल्कुल भिन्न भिन्न है, बिल्कुल सिमिलरिटी नहीं है। रामू जी आप देखें कि उनके कोई भी आइडियाज, उनकी कोई भी फिल्म, उनमें सबसे पहले हर सीन में हर उसमें रामू जी होते हैं। श्याम बेनेगल जी की फिल्म में आम जनता होती है उनके हर सीन में। इमोशन की जहाँ तक बात, पहले रामू जी अपना खुद के थॉट और खुद को फिर कैसे आम जनता के उसमें विभाजित करते हैं, ये रामू जी की अपनी कला है। लेकिन श्याम जी भी भावनात्मक पहलू पे बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन वो आम जनता तक जुड़ा हुआ सब्जेक्ट उनका होता है और उस पे वो उनका होमवर्क ही बिल्कुल अलग होता है। दोनों अपनी अपनी जगह बहुत ही अलग काम करने, अलग प्रयोग करने वाले लोग हैं और उनको किसी भाषा या किसी परिवेश या किसी परिभाषा में मुझे नहीं लगता कि मैं उनको सही डेफिनेशन उनकी दे पाऊंगा। इस उम्मीद के साथ कि आपकी जो बची हुई आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो सारी की सारी पूरी होंगी। मैंने तो हमेशा अपनी इच्छा आकांक्षाओं के बावजूद दूसरे की इच्छा आकांक्षाओं को वरीयता दी, प्रमुखता दी। और बहुत बड़ी बात है, वो इच्छाएं आपकी पूरी हों जो दूसरे की आप ख्याल रखते हैं। हाँ। इसके साथ हम आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू। और उम्मीद करेंगे कि हम फिर दोबारा इसी स्टूडियो में जरूर मिलेंगे। हम तो जहां अपने पदचिन्ह छोड़ के जाते हैं और हमेशा ये ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि मैं अपने चिन्हों को एक बार फिर तलाशने आऊं कि हमारे कहाँ पद चिन्ह है। आपका शुक्रिया, विविध भारती का शुक्रिया, जिन्होंने मुझे ये यहाँ आने का मौका, अवसर प्रदान किया। धन्यवाद, थैंक यू। अभिनेता राजपाल यादव से अरुण शेखर की बातचीत अभी आपने सुनी। विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम का संयोजन किया कमलेश पाठक ने। अब आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम समाप्त होता है। इनसे मिलिए